अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट आसिफ अब्बास यूएस से हाजिर है। हम ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए घर में कैद हैं। आपको पता है कोरोना की वजह से तो सब लोगों को लॉकडाउन कर दिया गया न्यूयॉर्क में और बोला है घर पे रुके। पूरी दुनिया का एक ही तकरीबन जैसे हालात हैं, तो घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। मैंने सोचा आज थोड़ी सी कुकिंग कर लूँ और मुझे एक ही चीज़ बनाना आती है, वो है बिरयानी। तो मैंने वाइफ से कहा आज मैं कुकिंग करता हूँ, उम्मीद है कि अच्छी बिरयानी बन जाएगी। आप लोग भी आए मेरे साथ और बनाते हैं बिरयानी, देखते हैं कैसी बनती है। तो आए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सामान, ये आलू है, ये चिकन है और ये शान मसाला जिससे मैं आज बनाऊंगा, और ये अदरक लहसुन, दही और ये पिसी हुई और फ्राइड ऑनियन है ये, और ये टमाटर, और ये मैंने चावल इसमें भिगो दिए हैं और इसमें मैं कौरमा बनाऊंगा सालन अभी। तो हांडी में आइए बनाते हैं। मैं इसको शुरू करता हूँ, लगाऊँ, देखते हैं कैसी बनती है। ये हम डालने लगे हैं ऑयल इसमें। तो चिकन के हिसाब से ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 किलो चिकन है, उसी हिसाब से ऑयल डाल दिया मैंने। मेरी वाइफ कहती है अगर आप पकाते रहे तो ये नहीं, इंशाल्लाह तुमसे अच्छी बनेगी बिरयानी, देखना। आज चैलेंज है आज। अच्छा चलो बना रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने शुरू कर दी है बिरयानी। ये हम पेस्ट डाल देंगे, पहले से इसमें डाल के बनाएंगे सारा। हाथ मैंने धो लिए थे पहले ही, काम शुरू करने से पहले सैनिटाइज कर लिए थे अच्छी तरह मैंने। तो ये हम इसमें लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे चिकन को तकरीबन 2 मिनट तक। इस बिरयानी की खासियत ये है कि ये टोटल 12 मिनट में ये बिरयानी तैयार हो जाती है। 10 से 12 मिनट तो बिरयानी रेडी होगी, सामान रेडी करने के बाद। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें आलू। ये आलू डालेंगे, आलू का पानी निकाल के आलू डाल दिया। उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर भी एक साथ और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। इसको तकरीबन 2 मिनट पकने देंगे इसको भी। ये देखें आप, ये जो पिज्जा में डाला था ये ऑलमोस्ट रेडी है। और हम इसमें जो है मसाला ऐड करेंगे। ये शान मसाला ये ऐड कर रहे हैं हम शान मसाला के अंदर अच्छी तरह, और इसको भी तकरीबन 1 मिनट भून लेंगे शान मसाले को। उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। ऐड कर दीजिए इसमें, दही ऐड होगी इसमें। अच्छी तरह ऐड हो गई। अब 1 मिनट दही पकेगी है इसके अंदर। इसको ढक देंगे, दही को 1 मिनट के लिए रख देंगे इसको आंच पे। इसके साथ ही हम चावलों के लिए, ये चावल का मैंने चूल्हा जला दिया है। ये तकरीबन 3 कप चावल है, इसको हमने चूल्हा जला दिया है। इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे साथ में। अब ये बिरयानी रेडी हो रही है और ये मैंने फ्राइड ऑनियन निकाल ली है। ये थोड़ी देर आखिर में डालेंगे, थोड़ी देर जब रेडी हो जाएगा मसाला तब इसको ऊपर से डाल देंगे। अच्छी तरह कूट लिए मैंने ये। और ये थोड़ा सा 1 मिनट मुझे याद आया, नमक भी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। तकरीबन 3 कप चावल पे 1 चमचा नमक का ये डाल देंगे। अब इसको बॉयल होने देंगे। जनाब कौरमा बिल्कुल रेडी है। अब चावलों को हमने उबालना है और उसमें ये कौरमा ऐड करना है बस। ये देखें आप, ये मैंने थोड़े चावल बीच में से आधे आधे कर लिए उबालने के बाद। अब मैं ये जो मैंने कौरमा बनाया है ये इसमें तय लगाऊंगा, फिर उसके ऊपर चावल डालूंगा और फिर उसके बाद ये जर्दई रंग है ये डालूंगा मैं। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये सालन मैंने इसमें डाल दिया है, इसकी थोड़ी सी पिक्चर ले लें। और ये तकरीबन
चावल फैला दिए अच्छी तरह पे। ये मैंने ये रंग डाल दूंगा इसके ऊपर, थोड़ा बस ऊपर ही डालना है रंग। और ये फैला के धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा खुशबू के लिए। और ये मैं इसको अब दम लगाने जा रहा हूँ इसको मैं। माशाल्लाह से देखिए बिरयानी रेडी हो गई है, बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में भी, और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए बिरयानी, मैं भी इन्जॉय करता हूँ। चलें मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों इस तरह मैंने बिरयानी तैयार की है और उम्मीद है कि आप लोग ट्राई करें घर पे, बहुत अच्छी बिरयानी होगी। और मैं अक्सर कभी कभी बनाता हूँ तो इसी तरह ही बनाता हूँ, मेरा अपना तरीक़ाकार है बिरयानी बनाने का, लेकिन आप लोग ट्राई करें, उम्मीद है कि पसंद आएगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन एक मिनट, एक मैसेज है जो हमने रिकॉर्ड किया था पहले, वो मैसेज आप सुन लें रेहान की तरफ से। Now stretch your legs. 3, 4, 5, 6. Okay. Now, अस्सलाम वालेकुम। रेहान आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। रेहान आपका क्या मैसेज है? या आप लोग परेशान ना होए, घबराए नहीं बिल्कुल, और दुआ करें अल्लाह ताला सब खैरियत कर देगा। अल्लाह आप सबको महफूज रखे। खुदा हाफिज। तो मैसेज आप लोगों ने सुन लिया, और बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, बी पॉजिटिव, और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को सबको आपस में कॉल करते रहें, सबका एक दूसरे की खैरियत पूछते रहें। हो सकता है किसी को आपकी ज़रूरत हो। तो इस मैसेज के साथ अपने होस्ट आसिम अब्बास को इजाज़त दीजिए। और अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।